दोस्तों, जय भारत, जय हिमालय। गर्मी का मौसम आ गया है। आप लोग अब पहाड़ों की ओर जाने की योजना बना रहे होंगे। हिमालय क्षेत्र के ऊंचे पहाड़, नदियां, खूबसूरत बुग्याल, चिड़िया, सब कुछ तो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हरीश लखेड़ा दिल्ली में पत्रकार हूँ और हिमालय को पूरी तरह से जानता हूँ, वहीं का निवासी हूँ। इसलिए आपकी यात्रा को लेकर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और ताकि आप सावधानियां बरतें और अपनी तैयारी कर लें और इससे आपकी यात्रा और सुगम होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। आप हिमालय क्षेत्र में लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आगे दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में हिमालय क्षेत्र में घूम सकते हैं। यह जानकारी इसलिए आपको दे रहे हैं कि ताकि आपकी यात्रा बिना कष्ट के संपन्न हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप एक अपने साथ बड़ा सा थैला भी ले जाएं। उसमें आप जो भी इस्तेमाल प्लास्टिक हो उसे रख कर वापस ला सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो भी पर्यटक हिमालय में जाते हैं वे वहीं प्लास्टिक और कचरा छोड़ के आ जाते हैं। इससे पूरा हिमालय का पर्यावरण नष्ट हो रहा है। यह हिमालय के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। हिमालय वास्तव में इस पूरे प्लास्टिक के कचरे से जूझ रहा है और यह प्लास्टिक हिमालय का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। पर्यावरण खराब करने के साथ ही यह प्लास्टिक हर जगह दिखाई देता है और गंदगी भी फैला रहा है। इससे हिमालय की खूबसूरती के साथ ही ग्लेशियर भी संकट में है। दोस्तों, यदि आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि पर्यटक हर साल पहाड़ों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक छोड़कर जा रहे हैं। हजारों टन प्लास्टिक वहां पड़ा है। इससे ग्लेशियरों को खतरा हो गया है और चिंता की बात यह है कि पिछली सदी में ग्लेशियर पिघलने की गति दोगुनी हुई है। इससे पूरा हिमालय और हिमालयी जीवन संकट में है। अब आपको आपकी यात्रा की जानकारी को लेकर देते हैं। अब आपको जब भी आप हिमालय की तरफ जाएं तो आपको यह एक चीज़ याद रखनी होगी कि हिमालय आपका भी है और यदि हिमालय नहीं बचेगा तो नदियां भी नहीं बचेंगी और इससे पूरा भारत जल और अन्न संकट से जूझने लगेगा। आप जब भी हिमालय के राज्यों की तरफ जाएं, पहाड़ों में घूमने जाएं, तो सबसे पहले गर्म कपड़े अवश्य ले जाएं और वहाँ का तापमान आपको देख लेना चाहिए। यह सब गूगल में मिल जाएगा, इंटरनेट में उपलब्ध है। जिस शहर में आप घूमने जा रहे हैं वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति आपको याद रखनी होगी। उस राज्य का छोटा नक्शा अवश्य अपने साथ रख लें। एक टॉर्च भी रख लें ताकि बिजली जाने की स्थिति में आपको वह काम आ सके। आप विलेज टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। शहरों में तो आप रहते ही हैं, लेकिन आप गांव में भी जा सकते हैं, गांव में रह सकते हैं। यह सब ऑनलाइन में उपलब्ध है, यह जानकारी, और आप सब कुछ बुकिंग भी कर सकते हैं। हिमालयी राज्यों को समझने के लिए आपको गांव में अवश्य जाना चाहिए। आपको होटल पहले से बुक करा लेनी चाहिए, इससे आपको परेशानी कम होगी। कई बार वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। अपने महत्वपूर्ण सामान, फर्स्ट किट, अतिरिक्त बैटरी, गर्म कपड़े, टॉर्च, बिस्कुट, नमकीन अवश्य अपने साथ रख लें, क्योंकि कई बार सड़कें टूटी रहती हैं और जाम की स्थिति में आप फंस जाएंगे तो वीरान जगहों पर आपको ये नमकीन बिस्कुट काम आएंगे। इसके अलावा यदि आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपको पूरा स्टॉक अपने साथ ले चलना चाहिए। पहाड़ों में कई जगह ऐसा भी होगा कि आपको वह दवाइयाँ शायद न मिले, इसलिए
इस पर भी आपको गौर करना होगा। सबसे मुख्य बात यह है कि कार ड्राइव करते समय आपको यातायात के नियमों का पालन करना होगा। स्पीड कम रखनी होगी, क्योंकि पहाड़ी सड़कें सकरी व घुमावदार मोड़ वाली होती हैं, इसलिए आपको सतर्क होकर ड्राइविंग करनी होगी। सीट बेल्ट अवश्य बांध कर रखें। वैसे यदि कार के बजाय आप बस या ट्रेन से पहाड़ी शहरों के प्रमुख जगहों पर जा सकते हैं और वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी से वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और क्योंकि वे हर साल गर्मी आने में या शीतकाल में टूरिज्म के तहत आप लोगों का इंतज़ार करते हैं। यदि आप अपनी कार से जा रहे हैं तो उसका इंजन और यह भी ठीक हो और ईंधन की व्यवस्था हो। इसी तरह आप यदि रास्ते में कभी भी आप ड्रिंक न करें, खासतौर पर ड्राइविंग करते समय, बिल्कुल नहीं। रात में होटल में पहुंच जाने के बाद आप कुछ भी करें, यह आपकी स्वतंत्रता है। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को आप अवश्य जानकारी दें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसी भी आपात स्थिति में वो, ताकि आपको खोज सकें। आपको केदारनाथ रास्ते याद होगी, इससे यह बहुत जरूरी काम है। इसके अलावा जब भी आप कार चलाएं तो ढलान में उतरते समय आप कार का इंजन बंद न करें, कार का इंजन स्टार्ट रखें, और अन्यथा आपातकाल में उस पर ब्रेक नहीं लगेंगे। कई लोग ईंधन बचाने के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं, इसलिए आप बंद गाड़ी कभी भी न चलाएं। आपको मोड़ पर और कई जगह हॉर्न, आगी और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होगा। आप म्यूजिक का प्रयोग ना करें, इससे दूसरे वाहनों के ड्राइवर आपका हॉर्न सुन सकेंगे, आप भी सुन सकेंगे। सीट बेल्ट का, जैसे कि पहले भी कहा, आपको इस्तेमाल करना होगा। स्पीड कम रखें। आपने कार चलाते समय एकाग्रता न खोएं। पहाड़ी इलाकों में रात में आप यात्रा करने से बचें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, दुर्घटनाओं से बचेंगे। यदि आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो मौज मस्ती के लिए आप साइलेंसर को न हटाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, और ऐसा करने से स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं। स्थानीय लोगों का भी आपको सम्मान करना होगा। इसी तरह और भी कई बातें हैं। यदि आप होटलों और रेस्टोरेंट में तो आप रहते हैं, जाएंगे, खाएंगे, लेकिन आपको स्थानीय भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसलिए वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यदि आप पहाड़ी नदियों के दर्शन करने जा रहे हैं तो कई बार ऊपरी क्षेत्रों में बारिश हो जाती है और नीचे पता ही नहीं चलता है, नीचे धूप लगी रहती है और ऊपर से बाढ़ आ जाती है। इससे दुर्घटनाएं होने का डर रहता है। हिमालय के प्रसिद्ध फूल बुरांस को आप अवश्य देखें। वहाँ एक फल होता है काफल, उसको भी अवश्य खाएं। और इसके अलावा आपको हिमालय के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान आदि का भी सम्मान करना चाहिए। आपको चैनल पसंद आए तो इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय आपका स्वागत कर रहा है। आपकी यात्रा शुभ हो। जय हिमालय। अंत में एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि एक थैला अवश्य ले जाएं, क्योंकि हिमालय आपका भी है, हम सभी को बचाना है। हिमालय बचेगा तो भारतीय सभ्यता बचेगी, नदियाँ बचेगी, जनजीवन बचेगा। और यही बस कहना है। धन्यवाद।